वाकई ही में नाकाम होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विराट कोहली ने अपने लेटेस्ट ट्वीट के अंदर कहा है। विराट कोहली ने एक मैसेज दिया है, ये बताना चाहे जो खबरें बड़े अरसे से चल रही थी कि विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, इंडिया के प्लान्स के अंदर नहीं है। विराट कोहली ने इस ट्वीट करके बता दिया, उन्होंने सिंपल क्लियर बता दिया, आप हार तब ही मानते हो जब आप जिसको कहते हैं ना वाकई नाकाम हो चुके हो। विराट कोहली ने एक चीज बता दी है कि अभी उनका कोई मूड नहीं है, जब उनका मूड हो जाएगा तब जिसको कहते हैं सब कुछ होगा। अभी उनका ऐसा कोई मूड नहीं है। The only time you truly fail when you decide to give up। जब आप डिसाइड कर चुके हो तभी आप फेल होते हो। तो विराट कोहली ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया, ना ही वो फेल होगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलूं। तो ये एक अच्छे पॉइंट के ऊपर विराट कोहली ने ट्वीट किया। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि विराट कोहली की तरफ से कोई चीज आए, लेकिन बड़ा अरसा गुजर गया, विराट कोहली ने ऐसी कोई चीज की ही नहीं थी। लेकिन बड़े अरसे के बाद, और आप टाइम देखें कि फॉर एन एग्जैक्ट सिचुएशन से पहले अगर कोई और प्लेयर होता ना, वो पहले ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट थे, इसके क्या शमी के लिए जरूरी था या मजबूरी था? क्योंकि शमी को बाहर इसलिए किया गया वो फिट नहीं है। पर शमी कह रहे हैं साहब कोई पूछेगा तब तो पता चलेगा, मैं कैसे बताऊं फिट हूं नहीं। मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा हूं, मैं आईपीएल खेल रहा हूं, मैं दिलीप ट्रॉफी खेल रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहा था कि मैं फिट नहीं हूं तो फिर ये सीरियस कंसर्न है। ये मेरा काम नहीं, सिलेक्टर से काम है। दरअसल अजीत अगरकर ने कहा था कि हमारे पास शमी को लेकर कोई जानकारी नहीं है, और वहीं से सारा सवाल, सारा बवाल शुरू हुआ कि क्या शमी को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है। रोहित विराट में हम सब इतने खोए थे कि शमी और जड्डू को बाहर किया गया, उस पर नजर नहीं गई। और अब शमी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। शमी 2023 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच विनर थे, शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में थे, लेकिन शमी अब इंडिया के स्कीम ऑफ थॉट्स में नहीं है, कहीं नहीं है। टेस्ट में नहीं है, ओडीआई में नहीं है, टी20 पर नहीं। अब क्रिकेट की दुनिया में शमी वो होंगे नहीं होंगे, तो एक चीज थी, एक डिस्कशन थी जिसका फायदा विराट कोहली ने उस तरह से लिया। बट मैं एक बात बताऊं, मैं पहले भी एक जगह वीडियो कर रहा था, ये टेस्टिंग टाइम होगा शुभमन गिल के लिए। लोग समझते हैं इंग्लैंड वाला था, मैं समझता हूँ ये है जहां पे 2 स्टार्स खेल रहे हैं, और बीसीसीआई का मूड ये है कि इन 2 स्टार्स को, शायद वो इन 2 स्टार्स के बगैर वनडे वर्ल्ड कप की तरफ जाना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल। अगर ऐसा है तो शुभमन गिल कैसे कैरी करेंगे? उनमें से एक विराट कोहली की कप्तानी में इन्होंने डेब्यू किया, रोहित शर्मा की कप्तानी में पूरा क्रिकेट खेली है। अब दोनों उस टीम में हैं जिसका कप्तान शुभमन गिल है, तो शुभमन गिल के लिए कड़ा इम्तिहान है। बहुत ऊपर सीनियर जोन दबाव बना होता है, बतौर कप्तान दबाव रहता है। यही तो खैर चीज मजबूत भी करती है आपको। वो लेने में आसानी होगी ना। अंदर पहले परफॉर्मेंस करके दिखाता, फिर ट्वीट करता, ताकि जिसको कहते हैं उसके ऊपर परफॉर्मेंस हो और वो बता रहा हो, शोखी मार रहा हो। लेकिन कोहली तो फिर कोहली है। कोहली ने कहा कि पहले मैं पंगा लूंगा, कोहली ने कहा पहले मैं बड़ा बयान दूंगा, उसके बाद जब मुझ पे और प्रेशर आएगा तो फिर मैं परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो कोहली तो आपको पता ही, वो कहता है कि मुझे प्रेशर वाली सिचुएशन में खेलना पसंद है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई और होता ना खिलाड़ी, वो पहले कोशिश करता या किसी तरीके से मैं एक पर मैच जितवा दूं, फिर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूंगा ताकि लोगों को और जिसको कहते हैं ना जोश है। लेकिन ये ओनली विराट कोहली कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग, और ये जरूरी था। अब विराट कोहली ने इसको किस सेंस के अंदर कहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि जो करंट सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो विराट कोहली के कहने का मकसद सिंपल यही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप। गेंदबाज हैं जिनकी गेंद की रफ्तार बल्लेबाजों को परेशान करती है। शमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आते हैं और अपनी बॉलिंग से वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान किया है, इंडियन क्रिकेट को कई ऐतिहासिक पल दिए। 2013 में मोहम्मद शमी ने डेब्यू किया था और सारे फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप कोई नहीं भूल सकता, 24 विकेटों वाली धमाकेदार उनकी गेंदबाजी। हालांकि तब भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे, हार्दिक पांड्या चोटिल हुए थे, इसलिए उनको जगह मिली थी। लेकिन अब अक्टूबर 2025 में जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर व्हाइट बॉल के लिए तैयारियां हो रही हैं तो शमी का नाम नहीं है। सवाल यही है कि मोहम्मद शमी को कौन बाहर कर रहे हैं, और ये सवाल सिर्फ एक सिलेक्शन का विवाद नहीं, ये इंडियन क्रिकेट में बदलती हवा, शायद उम्र के साथ आने वाली चुनौतियां या प्रदर्शन, या तक वो पूरी कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने कोई जिसको कहते हैं ना वो ट्रूली तरीके से फेल नहीं होने का सोच भी नहीं रहे, और वो पूरी तरीके से जान मारेंगे। खैर दूसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं।
ये तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कहानी चल रही है। फैसले लेने में, डिसीजन हाँ। लेने में यहीं से तो आसानी मिलेगी, और ऐसे ही तो नहीं फिर वो ट्रेन होते ना। लेट्स से और यहाँ पे हमारे कैप्टन साहब पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है कि सलमान आगा को शायद यार पीटीआई की तरफ से दिया। खबर चली, बाद में इंडियन मीडिया बहुत छापा, पीटीआई के खैर पाकिस्तान के अंदर भी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बट पता नहीं। अब देखो मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि कप्तानी के बारे में आपकी बिल्कुल क्लियर स्टांस होना चाहिए। आपके पास 3 कप्तान है एट द मोमेंट, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। रिजवान आपके वनडे के कप्तान हैं, सलमान आगा फिलहाल आपके T20 के कप्तान थे अभी लास्ट सीरीज में, शाह मसूद आपके टेस्ट के हैं। तो टेस्ट में WTC 2 साल का है, तो 2027 तक आप उनको पहले कप्तान अनाउंस कर दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर वही कप्तान होंगे। आपका वनडे वर्ल्ड कप है 2027 में, आप कह दें कि रिजवान हमारे वनडे के कप्तान होंगे। आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 में है, अगर आप सलमान आगा के साथ जा रहे हैं तो बोल दें कि वही कप्तान है भाई। आप टीम अनाउंस करते हैं और उस सीरीज के लिए, टिपिकल सीरीज के लिए आप कप्तान अनाउंस कर देते हैं। मुझे ये लगता है कुछ ना कुछ तो पकड़ है। अगर सलमान आगा को कप्तानी से हटाना तो फिर कैंडिडेट कौन होगा? क्या बाबर आजम जिसको अभी बदला, क्या रिजवान जिनके ऊपर आपने बोला कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, क्या शाहीन जिसको सबसे पहले जब क्रिकेट बोर्ड का ये सेटअप आया सबसे पहले जो काम किया था शाहीन को कप्तानी से हटाना था। और एक और मंत्रा भी है, ये पहले भी चला था कि असल में कप्तान तो शादाब खान को बनाना है, इस बीच में ऐसे सलमान आगा को बना दिया। वो चूंकि इंजर्ड नहीं थे, नायब कप्तान शादाब खान थे, और जब शादाब खान नहीं टीम में रहे तो कोई और नायब कप्तान भी नहीं रहा। मगर अफ्रीका वाली सीरीज तो शादाब खान खेल नहीं पाएंगे, अभी रिहैब से वो गुजर रही है। सो अफ्रीका में क्या कप्तान कौन होंगे, क्या चेंज करने वाले हैं अफ्रीका में?